बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 11 जून है, साल 2026 है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर घुमसान की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। ईरान अमरीका बराह रास्त एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने बड़ी सख्त तरीन धमकियाँ भी दी हैं। अमरीकी सेंट्रकॉम की जानब से मुख्तलिफ हमलों का सिलसिला जो है वो भी जारी व सारी है। धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनी जा रही हैं। अपना हुर्मुज़ मैदान जंग बना हुआ है। एक जो इंडियन बहरी जहाज़ है उसको तबाह करके रख दिया गया है। तशवीशनाक इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि जितनी भी आयल से मंसूब तनसीबात हैं उनको उड़ा कर रख दिया जाएगा। खित्ते में इस वक्त बड़े लेवल पर हलचल मच चुकी है और दूसरी तरफ कतर का जो डेलीगेशन है वो ईरान के अंदर मुज़ाकरात के लिए भी पहुंचा हुआ है। तो बड़ी अजीबो गरीब सूरत पैदा हो चुकी है। मुकम्मल डिटेल खोलकर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं सदर ट्रंप के कुछ अहम तरीन बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जंग के दौरान जो दो फरीकों के दरमियान जंग होती है तो उनके जो बयानात होते हैं ये बड़े अहम तरीन होते हैं। और इसके बाद फिर मैं पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ईरान का, और फिर जो हमले हुए हैं उनकी इतलात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप ने चैनल 13 से कहा कि ईरान के खिलाफ जल्द ही मजीद हमलों की तवक्को है। वो शायद इससे कहीं ज्यादा अहम होंगे जो हमने कल रात देखे थे, यानी जो इससे पहले अटैक हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर अंदर, उससे भी ज्यादा बड़े अटैक ईरान के ऊपर हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान में बिजली की तनसीबात पर हमला करने का एक हकीकी ऑप्शन मौजूद है, यानी जितनी भी ऑयल की और बिजली की तनसीबात मौजूद हैं ईरान के अंदर उनको तबाह करके रख दिया जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है और तैयारी भी है। इसके साथ साथ तेहरान टाइम्स ने बाकायदा इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि ईरान को ट्रंप की नई धमकी मौसूल हुई है। हम या तो किसी मुआहदे पर पहुंचेंगे या उन्हें तबाह कर देंगे। यानी ट्रंप ने कहा है कि या तो मुआहदा हो जाएगा या फिर हम ईरान को जो है वो तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में अपने ताज़ा तरीन दावों में कहा कि वाशिंगटन एक बार फिर ईरान पर ताकत और बेरहमी से हमला कर सकता है। खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब से मायूस होकर ट्रंप ने दावा किया है या तो हम ईरान के साथ कोई हल निकालेंगे या हम उन्हें तबाह कर देंगे। क्योंकि जब इन्होंने ईरान के अंदर अटैक किया तो ईरान ने फिर बदले में जो इनके जजीरों के ऊपर अटैक हुआ उसने फिर तबाही मचा कर रख दी। ईरान ने इतनी बमबारी की गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर कि उड़ा के रख दिया। जितने भी इनके मशरिक़ वुस्ता के अंदर फौजी अड्डे मौजूद थे उनमें से 21 जो अड्डे और नेवल बेसिस मौजूद थी उनके ऊपर ईरान ने ठीक ठाक इनकी ठुकाई की है। जिसके बाद जो ट्रंप है वो बिफर चुका है। आप कह लें कि पागल जिस तरह से बंदा हो जाता है ना, इस तरह की कंडीशन के अंदर ट्रंप इस वक्त पहुंच चुका है। ट्रंप कहता है ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता और वो ऐसा नहीं करेगा और उन्हें इस पर इत्तफाक किया है। एक तरफ हमलों की बात करता है, मतलब इसकी समझ नहीं आती, बंदा सटिया जाता है जिस तरह से। इस तरह की सूरत हाल है। उन्हें सिर्फ कागज पर दस्तखत करना है, ये मुकम्मल तौर पर गुफ्तो शनीद है। मतलब एटमी हथियार जो है वो कहता है कि वो ट्रंप के पास नहीं होने चाहिए। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रूस और अमेरिका के पास एटमी हथियार मौजूद है। और खतरा किसको है इनके बकौल कि ईरान से जो है वो हमें ज्यादा खतरा है। एटमी हथियार सबसे ज्यादा इनके पास है। सबसे ज्यादा लोगों को मारा किसने है? इन्होंने मारा। सबसे ज्यादा जंगें किसने छेड़ी हैं? इन्होंने छेड़ी हैं। बगैर किसी वजह की जंगें छेड़ी हैं। वेनेजुएला के सदर को किसने उठाया? इसने उठाया। अफगानिस्तान को किसने उजाड़ा है? अमेरिका ने उजाड़ा है। इराक, शाम, लुबनान, कितने मतलब मुल्क उजड़ गए। लिबिया उजड़ गया। कौन मुलवस है तमाम हमलों के अंदर? अमेरिका है। और खतरा किससे है? खतरा ईरान से है। मतलब एक अजीब ही लॉजिक है, अजीब ही सूरत हाल है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान के आला हुकाम का कहना है। अब ईरान क्या कहता है जी भी जरा आप सुन लें। ईरान के आला हुकाम का कहना है कि अगर सदर ट्रंप जंग दोबारा शुरू करते हैं तो उन्हें मुकम्मल कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ईरान अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी अभी तक पीछे नहीं हटा। ईरानी हुकाम ने स्टेटमेंट जारी किया है, ईरान अभी तक मशरिक़ वुस्ता की तमाम तवानाई और गैस के मराकज़ को तबाह नहीं किया। कि ईरान ने भी अभी तक जो स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ अरब ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं उनके जितनी भी आयल की तनसीबात हैं या दूसरी तनसीबात हैं उनको हमने तबाह नहीं किया, अभी बाकी हैं। रेड सी के जरिए तेल की बरामदात अभी मुमकिन है, लेकिन यमन इस रास्ते को बंद कर सकता है। अगर यमन को ऑर्डर दे दे तो वो भी बंद हो जाएगा, जिसके बाद तेल की कीमतें जो है वो आसमानों पर चली जाएंगी। खित्ते के तमाम बंदरगाहों और तेल गैस की बरामदात से मुतल्लक पाइपलाइंस को निशाना बनाया जा सकता है। ये मतलब मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि हम पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो तेल गुजारेंगे और ये चीज़ें करेंगे। तो वो कह रहे ईरान कह रहे हैं हम उसको भी तबाह करके रख देना है। जो चीज़ें मौजूद हैं पहले उसको भी तबाह कर दीजिए। अगर हम अपने हमले का मनसूबा करें तो अमेरिकी मैशत इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये ईरान ने आगे से मतलब ठीक मुकाबला ईरान कर रहा है। जिस तरह से मुकाबला करने का हक होता है इस तरह से ईरान डट के मुकाबला कर रहा है।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں دہرا کر سفارتی عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ قطر کا جو ایک اعلیٰ ترین وفد ہے وہ اس وقت ناظرین کرام پہنچ چکا ہے ایران کے اندر۔ اعلیٰ سطح کا یہ وفد ہے جو وہاں پر پہنچا ہے۔ وفد کی آمد جو ہے وہ 10 جون کو ہوئی تھی اور شام کے وقت تقریباً ہوئی تھی، تو ابھی تک کوئی بات چیت سامنے نہیں آ سکی کھل کر کے کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے اور کیا کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پائے ہیں۔ بنیادی طور پر علاقائی جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال ہے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی سفارتی عمل کی تازہ ترین یہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ جو وفد گیا بنیادی طور پر یہ بھی یقینی طور پر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ٹرمپ کے کہنے پر ہی گیا ہوگا، یا پھر اس وجہ سے کہ عربوں کو عقل آ گئی ہوگی کہ بدلے میں ٹھکائی ہماری ہونی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو رہی ہیں، ایک ساتھ جنگ اور دوسری طرف مذاکرات۔ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے اپنی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا جو ایک آئل ٹینکر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب ہونا کیا ہے ناظرین کرام، یہ جو خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بھارت کا آئل ٹینکر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اس خبر سے پہلے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر اب ایران کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، تو عرب ممالک جو ہیں یہ اپنی خیر منا لیں۔ یا تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ امریکہ کی فوج کو جو ہے وہ کک آؤٹ کر دیں، نکال دیں اگر اپنی سلامتی چاہتے ہیں، ادروائز معاہدہ ہو جائے، نہیں تو پھر ان کی اتنی اب ٹکائی ہونی ہے نا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ پہلے ایران صرف شاہد ڈرونز وغیرہ کا یوز کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے میزائلوں کا جو یوز کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایران بلسٹک میزائلوں کا، ہائپر سونک، بڑے جو میزائلز اس کے پاس موجود ہیں اب ان کا وہ یوز کر رہا ہے۔ جس طرح سے اس نے F-35 کے جو ہنگرز ہیں اردن کے اندر جو موجود تھے، اس الرزاق یا الارزق جو ایئر بیس تھی اس کے اوپر جس طرح سے وہ حملہ کیا ہے، وہ ناقابل آپ کہہ لیں کہ یقین حد تک تباہی اس نے مچائی ہے، جس کے بعد ٹرمپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہے۔ تو UAE کے لیے، قطر کے لیے، بحرین کے لیے، کویت کے لیے میرا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ محبت بھرا مشورہ ہے کہ اگر آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر آپ امریکہ کی فوج کو کک آؤٹ کر دیں، ادروائز ایران پھر جو ہے وہ تھرتھلی مچا کے رکھ دے گا۔ آج ہوا کیا ہے ناظرین کرام، معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ امریکی سینٹ کام کی جانب سے اس وقت بھارت کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 21 انڈین جو ہیں وہ بچا لیے گئے ہیں، 24 ٹوٹل موجود تھے اس کے اوپر، انڈیا کی جہاز تھا، 3 اب بھی مسنگ ہے، یا وہ مارے جا چکے ہیں یا پانی کے اندر گر چکے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے۔ یہ حملہ عمان کے ساحل کے قریب بندرگاہ ساحار سے تقریباً 20 ناٹیکل میل شمال مشرق میں خلیج عمان میں پیش آیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ جہاز ایران پر لگی امریکی بحری ناکہ بندی کے خلاف ورزی کر رہا تھا اور بار بار وارننگ کے باوجود ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے امریکی طیارے نے اس کے انجن روم پر گائیڈڈ میزائل داغا گیا۔ یہ تجارتی جہاز پر مجموعی طور پر 24 بھارتی عملے کے ارکان سوار تھے، جن میں سے 21 کو بچا لیا گیا، لیکن جبکہ 3 جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تو یہ اس وقت تمام تازہ ترین صورتحال بن چکی ہے، بات چیت بھی جاری ہے، حملے بھی جاری ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔